Good morning, students. Welcome to e-learning classes in RRB Convent School. And again, start the online classes of 2021 and 22. जैसा कि हम जानते हैं कि हमें फिर से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना है, तो हम सबसे पहले क्लास 10 के चैप्टर 1 का लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक न्यूट्रिशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं इस चैप्टर में हमको पूरे लाइफ प्रोसेस के पार्ट को पढ़ना है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी है और हम इसको 7th क्लास या छोटे क्लासेस में भी पढ़ के आए हुए हैं। जनरली हम इस सारी चीजों को एक बार पढ़े हुए हैं, बट हम वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में पढ़े थे, थोड़ी थोड़ी चीजों को पढ़े थे। लेकिन अब हमको यहाँ पर कैसे पढ़ना है, सारी चीजों को डिटेल्स में पढ़ना है, उसके एक एक पार्ट को पढ़ना है, उसके एक एक पार्ट से क्वेश्चन 10th क्लास में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमको पूरा अब एकदम डिटेल्स में इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक, जो कि न्यूट्रिशन है। ऑलरेडी हम जानते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने प्लांट में न्यूट्रिशन और एनिमल में न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ है। हमें फूड से, न्यूट्रिएंट से जो हमको न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, उसी से हमको न्यूट्रिशन मिलता है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन फूड से मिलने से ही न्यूट्रिशन हमारा होता है। अगर न्यूट्रिशन हमको प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हमारा डेवलपमेंट भी क्या होगा, सही नहीं होगा। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एक तो होता है हमारा न्यूट्रिशन, जैसा कि हम जानते हैं, और ये न्यूट्रिशन मिलता किससे है, न्यूट्रिएंट से मिलता है। और ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, हमें पता है कि 6 न्यूट्रिएंट्स से होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड लास्ट वाटर। ये हमारे 6 क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। इसी से हमारा न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये हमारे बहुत ही लार्ज अमाउंट से हमको एनर्जी प्रोवाइडिंग करने के लिए ये हमारे इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। विटामिन की कमी से हमें पता है कि डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन हमने पढ़ा है, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगेन यहाँ पर विटामिन नहीं पढ़ना है, लेकिन हमको ये समझ लेना है कि यही न्यूट्रिएंट्स हमारे 6 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। और विदाउट न्यूट्रिशन हमारा डेवलपमेंट या कुछ भी हो नहीं सकता। हमें सर्वाइव करने के लिए सबसे पहला, ये चैप्टर का पहला प्रोसेस, पहला टॉपिक लाइफ का क्यों है, क्योंकि जब हम खाएंगे पिएंगे, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, तभी हम आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। जब हम खाना खाते हैं डाइजेशन होता है, और उस डाइजेशन के थ्रू जब हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज रेस्पिरेशन। और फिर जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन, इसमें जो आयरन वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो उसमें ब्लड फॉर्मेशन, दैट इज क्या होता है, सर्कुलेशन होता है बॉडी में, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके थ्रू पूरी बॉडी में सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का, उसका क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो यानी ये सारे प्रोसेस लाइफ प्रोसेस के इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हमको सबसे पहले इसलिए स्टार्ट किया गया है कि न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ें न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। मे बी एनीबडी आस्क यू कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट, तो आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमको इस चैप्टर में इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि हम जानते हैं न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड इज द हेटेरोट्रॉपिक। तो सबसे पहले हम प्लांट में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, दैट इज द ऑटोट्रॉपिक टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंडली जो हम जानते हैं हेटेरोट्रॉपिक, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि दैट इज द, हेटेरो मीन्स होता है अदर, और ऑटो मीन्स होता है, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है, ट्रॉपिक मीन्स प्रिपेयर्ड फूड,
तो ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए ये जिस मोड में आते हैं दैट इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर होता है, प्लांट्स में होता है। और कैसे प्लांट्स में होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है। और हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से इस चीज को जानते हैं, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। मोस्ट यहाँ पर जो ज्यादा हमको पढ़ना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस। जनरली हम फोटोसिंथेसिस पढ़ के आए हैं कि फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स। प्लांट जो होता है इस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पर कैसे होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, उसके बाद वाटर, प्लांट, कोई भी प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, और उसके बाद हम वाटर, उनके रूट से वो वाटर को क्या करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये अपना फूड, दैट इज ए ग्लूकोज, यही ग्लूकोज हमारे लिए भी फूड होता है, हमको भी यही ग्लूकोज एनर्जी देता है, और प्लांट्स को भी यही ग्लूकोज जो है एनर्जी दे रहा है। लेकिन ये किससे बना रहे हैं, जो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट है, हम इसका यूज नहीं कर सकते, और वाटर से ये कार्बन डाइऑक्साइड दैट बोथ आर रॉ मटेरियल्स, पूछा जाता है विच रॉ मटेरियल्स यूज इन द फोटोसिंथेसिस। तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और सनलाइट की प्रेजेंस में, और प्लांट्स में एक और नेसेसरी कंडीशंस है कि वहां पर क्लोरोफिल होना चाहिए, यानी कि प्लांट्स की पत्तियां कैसी होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। इन 9th क्लास ऑलरेडी जो स्टडी पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, दैट इज अ प्लास्टिड के पार्ट है। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड हमने पढ़ा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो जो फोटोसिंथेसिस में प्लास्टिड यूज होती है दैट इज द क्लोरोप्लास्ट एंड दैट कैन कंटेन ग्रीन पिगमेंट, दैट इज अ क्लोरोफिल। क्लियर? तो ये क्लोरोफिल और सनलाइट, यानी सनलाइट भी होना चाहिए। जिस दिन सनलाइट नहीं होती होगी, हम सिंपल सी बात है कि उस दिन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में नहीं होता होगा, वो स्टोर्ड फूड ही क्या करते हैं, उसी से अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं। तो जब ये रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, सनलाइट का प्रेजेंस होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंस होती है उस पत्तियों में, और तब जाके ग्लूकोज बनता है, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे वेस्ट मटेरियल को प्लांट्स ले रहा है और हमें क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर से। इसीलिए प्लांट्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना कर रखते हैं। जैसे प्लांट्स का डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो जा रहा है, यानी कि ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स का स्ट्रेन जो बढ़ता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही है। लेकिन जब प्लांट्स कम है तो फोटोसिंथेसिस कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कम हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कम हो रही है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगी, दैट इज इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे नंबर्स ऑफ इफेक्ट होंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स होता है फूड सिंथेसाइज, यानी कि लाइट के थ्रू जो फूड सिंथेसाइज होता है दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस, एंड दिस प्रोसेस इज द फोटोसिंथेसिस दैट मेकिंग फूड इन द प्लांट। ठीक है, ये एक यूनिक प्रोसेस अर्थ पर है, ऐसा दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है। क्या कोई और ऐसे फूड बना सकता है कि वेस्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल से पानी दे दो और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लो, सनलाइट से खाना बन जाए? हम आप ऐसा नहीं कर सकते। ये यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स ही ऐसे हैं जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए ऑलवेज बोला जाता है प्लांटिंग टू प्लांटिंग, यानी कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाते रहेंगे तो इससे हमारा फायदा ही फायदा होता है। उसके बाद कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आई होप कि इस चीज को समझने के बाद कंडीशंस ऑलरेडी आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सी कंडीशन फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। सिंपल सी बात है, सनलाइट होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन। क्लोरोफिल होना चाहिए, सेकंड। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी जब तक सनलाइट नहीं होगी और उसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा और वाटर नहीं होगा तो वहां पर
कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो ये उनके फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशन होते हैं। सपोज में कोई बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमरविल कस्क्यूटा आपने पढ़ा हुआ है, उसके पास क्या होता है कि ग्रीन क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ये क्या करते हैं, डिपेंड्स होते हैं दूसरे प्लांट्स पर, उसका बना बनाया फूड खुद खाते हैं। वो सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में है, अभी हम उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस साइट पर होता है, कहाँ पर होता है प्लांट्स में, इस चीज को हम देखते हैं। साइट ऑफ अ फोटोसिंथेसिस, दिस इज अ सेक्शन ऑफ अ लीफ, ठीक है। सपोज दिस इज अ लीफ का एक आधा सेक्शन है, इसको हमने काट दिया, ठीक है। काट के स्लाइड बनाया और माइक्रोस्कोप पे रख के तो हमने देखा, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सपोज भाई आप ये समझ लेंगे कि मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि क्या क्या उसमें दिखाई देता है। बाकी आपकी बुक में बहुत ही अच्छा फिगर है, उसको आप देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लीफ को ऊपर से जो हमें दिखाई देती है विदाउट माइक्रोस्कोप, वो चीज हम देख लेते हैं। दैट इज अ मिडरिफ, यानी बीच में आपने पढ़ा हुआ है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मिडरिफ क्या होती है, ये एक बीच में इसको फ्लेक्सिबिलिटी, मजबूती देती है, ये मिडरिफ है। और ये लैमिना और लीफ ब्लेड बोलते हैं, जो पत्तियां फैली होती हैं उसको लैमिना, या यानी कि कान के आकार का, ऐसे फैली होती है ना जैसे एलिफेंट्स के ईयर्स होते हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर पत्तियों में भी होता है। तो और उसके बाद हमारा है वेनलेट, यानी कि जो पत्तियों में ऐसे हमें पतले पतले वेनलेट दिखाई देते हैं। ये तो हमें ऊपर से विदाउट माइक्रोस्कोप आराम से दिख जाता है किसी भी लीफ को अगर हम ले लेंगे तो। अब उसको क्रॉस सेक्शन जब करते हैं, जब उसको काट के उसकी स्लाइड बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है, एक ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वैक्सी क्यूटिकल, यानी कि एक वैक्स निकलता है, दैट इज एक लिक्विड मटेरियल्स निकलता है। वो क्या होता है, क्यूटिकल्स होता है, जिससे हमारे ऊपर एपिडर्मिस बने होते हैं। और इस एपिडर्मिस के पास क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस में कोई मदद नहीं करते, ये इवेपोरेशन यानी कि ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं। जो एक्सेस अमाउंट होता है प्लांट्स में, उसको इवेपोरेशन के थ्रू ट्रांसपीरेट करने में इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस होती है। जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसी के पास स्टोमेटा होता है, वही क्या करती है, क्लोरोफिल कंटेन करती है। अपर एपिडर्मिस क्लोरोफिल कंटेन नहीं करती। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस क्लोरोफिल, कौन सी एपिडर्मिस क्लोरोफिल कंटेन करती है, तो आपको बताना है कि लोअर एपिडर्मिस कंटेन क्लोरोफिल, अपर एपिडर्मिस डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। क्लियर, ओके। उसके बाद हमें इसके जो क्यूटिकल के बाद, वैक्सी क्यूटिकल के बाद हमें इस तरह का एक क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा जो होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ स्पेस दिखाई देंगे जिसको हम एयर स्पेसेस कहते हैं। इनके बीच क्या होता है, गैस एक्सचेंजेस होती रहती है। जो ये हमारा अपर एपिडर्मिस है, ये भी ये काम करता है गैस एक्सचेंज का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है, ऑक्सीजन को निकालना है, ये काम भी हमारा अपर एपिडर्मिस करता है। उसके बाद यहाँ पर एक बीन शेप स्ट्रक्चर, बीन शेप इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब सनलाइट होती है तो ये ओपन होता है, जब सनलाइट यानी डार्कनेस हो जाता है, रात हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ये बंद हो जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। और यही क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, यानी हेल्प करता है। गैस एक्सचेंजेस में गैसेज आती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ऑक्सीजन निकल जाती है। तो ये प्रोसेस होता है लीफ के अंदर, यानी लीफ में ये सारी चीजें जब प्रेजेंट होंगी, क्या प्रेजेंट होगा, वहां पर स्टोमेटा है, वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि टाइप ऑफ प्लास्टिड का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होना चाहिए। और जहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। दैट इज द कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होना जरूरी है, सनलाइट होना जरूरी है, वाटर होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हमारे एक्सेस अमाउंट में पड़े हुए हैं, वो तो है ही है, वो तो हमने बहुत ज्यादा ही कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
कि ऑटोट्रॉपिक। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जाता है, विच रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं ऑलरेडी हम जानते हैं, ये सारे हमारे क्या है, दिस इज ऑल्सो रॉ मटेरियल, ये भी हमारा रॉ मटेरियल है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारे रॉ मटेरियल के थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है, यानी प्लांट्स जो है वो रॉ मटेरियल यूज करके अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये था हमारा पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पहला पार्ट, दैट इज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज द फोटोसिंथेसिस, बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग फूड। यानी ऑटोट्रॉपिक में कौन आता है, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स आते हैं, इसीलिए इसको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं कि ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमको देते हैं, यानी कि फूड बनाते हैं। जब वो फूड प्रिपेयर्ड होते हैं, खाते पीते हैं, वो प्लांट्स बड़े होंगे, उसमें फ्लावरिंग होंगी, उसमें फ्रूट बनेंगे, वो फ्रूट भी क्या कौन खाएगा, हम ही आप खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। और अगर अदर है, ग्रेन के हैं, तो वो अनाज बनेंगे, उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़नी है, अभी नहीं पढ़नी, सिर्फ हमको इतना समझ लेना है कि डेट इज ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की कंडीशंस क्या होते हैं, कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स यूज होता है, और वो किस साइट पर फोटोसिंथेसिस होता है, और वहाँ लीव्स में क्या क्या अगर क्रॉस सेक्शन किया जाएगा तो हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, और उस स्ट्रक्चर्स में क्या क्या कंटेन होते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? तो हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, दैट इज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटेरो मीन्स होता है अदर, यानी कि ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन दूसरे के थ्रू करते हैं, दूसरे से लेते हैं, उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी। ठीक है? यानी कि कहने से ही ऑटो मीन्स स्वयं, सेल्फ, और हेटेरो मीन्स अदर, यानी कि इनका न्यूट्रिशन दूसरे के थ्रू होता है, इनका अपना कोई काम नहीं होता। ये करते हैं थोड़ा बहुत काम, ऐसे नहीं दे देते हैं, लेकिन ये फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। ठीक है? इसके कुछ सब टाइप काइंड्स है, जो कि पहला हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें ये कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, यानी कि सम ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ओमनीओरस एंड सम आर हर्बीओरस। ठीक है? यानी कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो दोनों खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं और नॉन वेजिटेरियन बोथ होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे काऊ हो गया, ये कैसी है, सिर्फ ग्रास ईटिंग, ये कैसा है, सिर्फ ग्रास ईटिंग। और यहीं पर अमीबा क्या है, ये हमारा कुछ भी खाने की मटेरियल को खा लेता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि आप जानते हैं, इसका भी न्यूट्रिशन आपको अभी पढ़ना है। और वहीं पर हम सेकेंड एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, डॉग ले लेते हैं मे बी। तो ये कैसा है, ये वेजिटेरियन भी है और साथ साथ नॉन वेजिटेरियन भी है। दैट्स क्लियर? यानी कि होलोजोइक टाइप ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक का जो पार्ट होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स फूड लेने वाले एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, बस आपको इतना समझना है। ठीक है? उसके बाद सेकेंड हमारा आता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये कैसे होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग, सड़े गले मटेरियल्स पे ये डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है? ये सेप्रोट्रॉपिक आपने पढ़ा होगा कि कुछ शेल्टरिंग होती है, शेयर एंड शेल्टर्स, यानी कि कुछ होते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग सी चीजें दे रहा हूँ, तुम मुझे भैया खाना बना के दे दो। जैसे घर में ठीक है मैं सब्जी कट कर दे रहा हूँ या फिर कुछ और काम है, तुम खाना बना दे रहे हो, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मेरे पास खाना बनाने का या फिर कोई मटेरियल नहीं है, गैस ही खत्म हो गई है मेरी, इसलिए मैं खाना बना नहीं सकता। इस टाइप ऑफ की प्रॉब्लम इनके पास होती है। ठीक है? तो ये क्या करते हैं, ये सड़े गले मटेरियल जो चीजें डिके हो गई होती हैं उसके ऊपर ग्रो करते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और उस पर ग्रो करते हैं। जैसे मशरूम सभी जानते हैं, इसका हिंदी नेम है दैट इज कुकुरमुत्ता बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर तो जो होता है वो टॉक्सिक होता है, उसको हम एडिबल नहीं होता, उसको खा नहीं सकते, लेकिन इसको अदर प्लेसेस पे इसको क्या किया जाता है, एडिबल होता है, जिसे हमारे मार्केट में भी मिलती है, इसकी सब्जी बनती है और ये काफी न्यूट्रिशन इसमें होता है। सेकेंड ईस्ट, ये भी हमारा कैसा है, ये फंगस
क्या होते हैं, ग्रो करते हैं डिके मैटर में। जैसे ईस्ट क्या होता है कि जैसे हमने गन्ने का रस रख दिया, फर्मेंटेशन इसमें होने लगता है, तो ईस्ट का फॉर्मेशन होता है। जब सारी जो बैक्टीरिया होती हैं वो भी इसी के थ्रू अपना न्यूट्रिशन करती हैं। डेट इज हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि वो दूसरे से फूड ले रहे हैं, प्रिपेयर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैसे चीजों से ले रहे हैं, सड़े गले चीजों से, डिके मैटर से ही अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी अपना न्यूट्रिशन कर रहे हैं, खा रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है। एंड लास्ट है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये कंप्लीटली डिपेंड्स होते हैं दूसरे पर। ठीक है, ये भी अपना फूड किसके थ्रू लेते हैं, दूसरे से लेते हैं, लेकिन उसको विदाउट किल, उसको मारते नहीं है, जान से खत्म नहीं कर देते, बस उसको नोच के खा लेते हैं अपना फूड। जैसे कि मॉस्किटोस हो गए, वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड को सक करते हैं, लेकिन हमको मारते नहीं है, बस थोड़ा बहुत तकलीफ देते हैं। और सभी फैमिलियर है मॉस्किटोस से। ठीक है। प्लाज्मोडियम, दैट इज ऑलरेडी यू नो दैट प्लाज्मोडियम जो है दैट इज अ पैरासाइट ऑफ अ मलेरिया, सभी जानते हैं, इसी के थ्रू मलेरिया भी होता है। ठीक है। उसके बाद लीच, सभी जानते हैं, ये भी ब्लड सकिंग एनिमल्स है, ये भी ब्लड सक करता है, लेकिन जान से किसी को मारता नहीं है। लाइस, ये भी सभी जानते हैं, ब्लड सक करता है बट मारता नहीं है। तो ये भी डिपेंड्स होते हैं अदर एनिमल्स पे, लेकिन उसको एकदम से खत्म नहीं कर देते कि तुम भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। इस तरह का इनका प्रोसेस होता है कि तुम अपना ब्लड ऐसी चीज खाओ, तुम्हारा ब्लड अच्छे से बने और फिर मेरा भी पेट यहाँ पर भर जाए। ठीक है। तो ये था हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आई होप कि ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक दोनों क्लियर हो गया। मे बी एनीबडी आस्क यू कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, तो हो जाएगा आराम से कि ऑटोट्रॉपिक में प्लांट्स के सारे कैरेक्टर्स को आपको एक्सप्लेन करना है, हेटेरोट्रॉपिक में यहाँ पर ये तीनों कैरेक्टर्स को आपको बारी बारी से एक्सप्लेन करना है। ये आपका आराम से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, व्हाट इज मेन डिफरेंस, यानी कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक इज डिपेंड्स ऑन अदर एंड ऑटोट्रॉपिक डिपेंड्स ऑन सेल्फ, यानी वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। सबसे मेन वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमको एक्सप्लेन करना है और डिफरेंस को बताना है। ठीक है। तो ये हमारे दोनों न्यूट्रिशन के दोनों मोड क्लियर हो गए, कौन कौन से, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। अब हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है, यह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा है ये, यूनिसेलुलर, यानी ओनली वन सेल से इसकी बॉडी बनी हुई है और पूरे लाइफ टाइम ये क्या करता है, एक ही सेल से सरवाइव करता है, यानी कि दूसरी फिर लाइफ में कोई सेल नहीं बनती है। ये अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है इसको हम देखते हैं। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में भी 4 प्रोसेस होते हैं। जैसे हमारे अंदर होता है, क्या होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर इजेशन। तो ये सारे प्रोसेस अमीबा में भी होते हैं। ये भी पहले क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, फूड कैप्चर करते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको आउटसाइड ऑफ द बॉडी, सेम एज द प्रोसेस ऑफ अ एनिमल। जैसे अदर लोग अपना न्यूट्रिशन करते हैं वैसे ही अमीबा भी अपना न्यूट्रिशन करता है। तो अमीबा का इर्रेगुलर शेप होता है, कोई शेप इसका निश्चित नहीं होता है, यानी कि डेफिनिट नहीं होता। जब इसको फूड कहीं पर दिखाई देता है तो इसमें एक यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है, दैट इज स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, ठीक है, और पोडिया मीन्स होता है स्पीच, यानी कि इसके पास फॉल्स स्पीच होता है। दैट इज अ प्रोजेक्शन, यानी प्रोजेक्शन लाइक फीट बट डज नॉट अ स्पीच, यानी कि बस ये दिखाई देता है कि पैर लाइक, दैट इज अ हेल्प इन द लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग द फूड। ठीक है, ये हेल्प करता है। जो इस तरह का इसका ये स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे ही इसको ये फूड यहाँ पर सपोज में ये पानी में रहता है, दैट इज एक्वाटिक, ठीक है, ये पानी में ऐसे मूव करता रहता है और जैसे ही इसके टच में कोई फूड आता है, इसको फील होता है, दैट इज एडिबल मटेरियल, वहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर्स बनाता है और उसको इनगल्फ कर लेता है अपने बॉडी के अंदर, क्योंकि इसके पास और कोई चीज नहीं है। यही स्पेसिफिक कैरेक्टर है इसके जीने का सहारा। क्लियर? इसी के थ्रू ये क्या करते हैं, अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, फूड लेते हैं, और जब
खाना खाएंगे तभी आगे के मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे, और जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे तभी वो डेवलप करेगा, तभी वो एडल्ट होगा, तभी उसमें क्या होगा, दूसरा जनरेशन कंटिन्यूएशन हो पाएगा, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके पूरे प्रोसेस को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हमारा है क्या, इंजेशन। ठीक है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है जो कि पूरे सेल को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़े हैं, सेल इज द ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोलर ऑफ द सेल इसको कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है यही पूरे सेल को मास्टरमाइंड होता है, यही कंट्रोल करता है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल को कुछ समझ में नहीं आएगा, कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है, कोई डिसाइड करने वाला नहीं होगा। अमीबा के पास ऑलरेडी कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका सहारा है, इस न्यूक्लियस का, इसलिए और इसके पास ये फ्लूइड है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियस है और पूरी बॉडी एक वैक्यूल पे डिपेंड करती है। पूरी होल बॉडी जो होती है एक वैक्यूल होता है उसमें, और उसमें एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और उसके बाद अब ये स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये फूड पार्टिकल्स है। ठीक है, अब सेकेंड प्रोसेस, फूड को उसने यहाँ पता चला उसको कि यहाँ पर कुछ खाने का मटेरियल है, उसको उसने क्या किया, इनगल्फ कर लिया, यानी कि अपने माउथ में, माउथ तो है नहीं उसके पास, अपने स्यूडोपोडिया के थ्रू यहाँ पर ये रप्चर हो जाता है और इसके थ्रू फूड इसके अंदर चला गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फूड क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्रोसेस है वो किसका है, डाइजेशन का, यानी कि फूड जो है वो फूड वैक्यूल में पहुंच चुका है। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस में। एंड थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, यानी कि डाइजेशन, फूड का डाइजेशन हो गया। सेकेंड प्रोसेस, फूड उसने खाया और वैक्यूल ने उसको डाइजेस्ट कर लिया। इसके पास भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड का डाइजेशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि इस फूड के पास जो न्यूट्रिएंट्स थे, खाने से क्या हुआ, उस मटेरियल से उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं वो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको रिलीज कर रहा है बॉडी में। ठीक है, अब इस फूड मटेरियल से उसने जो भी अच्छी चीजें थी उसको उसने रिलीज कर दिया। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है, डेट इज इजेशन, यानी कि एक्सक्रीशन, यानी कि अब जो इसके पास न्यूट्रिएंट था, अच्छी चीजें थी वो ले लिए। ठीक है, अब इसके पास कुछ ढंग का बचा नहीं है, तो इसको फिर उसने क्या किया, इस चीज को आउटसाइड ऑफ द बॉडी और अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव कर देता है। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड अब जरूरत नहीं है वहां से सेल रैप्चर होती है और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इस तरह से अमीबा अपना पूरा इस तरह से न्यूट्रिशन करता है। ये क्या थे, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, तो हमने देखा ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसमें स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज अ स्यूडोपोडिया, दैट इज अ हेल्प इन द लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग द फूड पार्टिकल्स, और फूड पार्टिकल्स को ले लेता है। ये यूनिसेलुलर सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस में होता है, चारों प्रोसेस होते हैं। उसके बाद वेस्ट मटेरियल आउटसाइड ऑफ द बॉडी अमीबा कर देता है। उसके बाद फिर सेकेंड टाइम भी ऐसा करेगा, ऐसा ही उसके बाद होता रहता है। उसके बाद अमीबा से ही हम जानते हैं इसमें बाइनरी फिजन होता है। अमीबा जब एडल्ट हो जाता है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। तो अब इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, ह्यूमन का डाइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।